अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों पर महफूज होंगे। तो आज का हमारा सबक है 3rd क्लास की इस्लामियत की बुक का सबक नंबर 2, जिसका नाम है कुरान मजीद। क्या नाम है स्टूडेंट्स? कुरान मजीद। तो सबसे पहले हम सबक स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। तो आप सब मेरे साथ पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम सूरह माइदा की आयत नंबर 15, जो कि हमें सबसे पहले यहाँ दी हुई है, वो पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे पास आए अल्लाह की तरफ से एक नूर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोशन किताब यानी कुरान शरीफ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यानी इसमें मुबारक लिया गया है तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया है? दुरूद शरीफ। तो स्टूडेंट्स, आप भी अपने मामूल बना लें कि आप लाजमी जब भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी सुने तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। और इसमें ये बताया गया है कि बेशक तुम्हारे पास आए गए अल्लाह की तरफ से एक नूर, यानी नूर किसको कहा गया है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और रोशन किताब यानी कुरान शरीफ को। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। जैसा यहाँ पे आपको सवाल दिया गया है कि क्या आप जानते हैं कुरान मजीद जिस रात में नाजिल हुआ से शब कद्र कहते हैं? कौन सी रात कहते हैं? शब कद्र की रात कहते हैं। तो अब मैं आपको रीडिंग करके सुनाऊंगी और इसको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन अकेले गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत और ज़िक्र में मसरूफ़ रहते। ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ का पूरा महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अकेले अल्लाह ताला की इबादत करते हुए गुजारते। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया गया है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन अकेले गारे हिरा में। गारे हिरा कहाँ है? मदीना मुनव्वर में एक पहाड़ है जहाँ पर एक छोटी सी जगह है जिसे गारे हिरा कहा जाता है। वहाँ पर ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ के पूरे महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले वहाँ क़याम फरमाते और अल्लाह ताला की इबादत करते। दूसरे पैराग्राफ पर आएंगे। गारे हिरा में 27 रमज़ान की रात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर हाजिर हुए। तो स्टूडेंट्स, कौन सी रात को? 27 रमज़ान की रात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर हाजिर हुए। इस तरह हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। कुरान मजीद 22 साल और कुछ महीने में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। कुरान शरीफ में 30 पारे और 114 सूरतें हैं। कितने पारे और कितनी सूरतें हैं? 30 पारे और 114 सूरतें हैं। और कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ? 22 साल में और कुछ महीने में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। तो अब दूसरे पैराग्राफ पर आएंगे। कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। अल्लाह ताला ने कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। कुरान पाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है। तो स्टूडेंट, इसमें क्या बात बताइए कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर ये किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेज़ा रेज़ा हो जाता। अल्लाह ताला ने कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। कुरान पाक हमारे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। तो स्टूडेंट्स, मौजज़ा क्या होता है? जो हमारे अंबियाए कराम से होता है। और करिश्मा किसे कहते हैं? जो अल्लाह ताला से होता है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 9। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान पाक की तालीम हासिल की और दूसरों को इसकी तालीम दी। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बात बताई है कि तुम में सबसे बेहतर यानी सबसे अच्छा इंसान वो है जिसने कुरान पाक की तालीम अच्छे से अच्छे हासिल की और दूसरों को इसकी तालीम दी, दूसरों को इसके बारे में आगाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो सबसे ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा इबादत वो शख्स करता है जो सबसे ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करता है। जिसने कुरान पाक का एक हुर्फ पढ़ा उसे 10 नेकियां मिलती हैं। अलिफ लाम मीम, एक हुर्फ नहीं बल्कि अलिफ 1
لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن شریف پڑھنے کو تلاوت کرنا کہتے ہیں، تو اس میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں اور قرآن شریف پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ جیسا یہاں پہ سوال دیا گیا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن شریف ہے؟ کون سی کتاب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب؟ قرآن شریف ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی قرآن مجید کے آداب۔ نمبر 1، قرآن مجید کو وضو کر کے چھونا چاہیے۔ کس طرح چھونا چاہیے؟ وضو کر کے چھونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کو بغیر وضو کے چھوتے ہیں تو ہمیں گناہ ملتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کو ادب سے پڑھنا چاہیے۔ کس طرح پڑھنا چاہیے؟ ادب سے پڑھنا چاہیے، احترام سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تعظیم کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس اس میں کیا بتایا ہے؟ تعظیم کرنے والا یعنی اس کو عظیم رکھنے والا، اہمیت دینے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی طرف پاؤں یا پیٹھ نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی طرف پاؤں یا پیٹھ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس طرح کرنے سے ہمیں گناہ ملتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس کتاب ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر ہم صبح میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے ہمارا دن بہت اچھا گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید بزرگوں سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن مجید بزرگوں سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ نمبر 7، قرآن مجید جب پڑھا جائے تو خاموش ہو جائیں اور غور سے سنیں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ تو اس میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے تو خاموش ہو جائیں اور غور سے سنیں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو۔ نمبر 8، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا کیوں مانگنی چاہیے؟ تاکہ ہماری دعا جلد از جلد قبول ہو۔ تو اسٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے کی ایکسرسائز آپ کو بتائیں گے۔ جب تک آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔